अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू महज अल्फाज अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि इन्हें मौसर अंदाज में पेश करने का एक हुनर है। ये एक ऐसी महारत है जो दिलों में जगह बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और कामयाबी की राह को हमवार करने में मदद देती है। कभी किसी का एक जुमला किसी के दिल में उतर जाता है और यही जुमला अगर गलत अंदाज में कहा जाए तो ये तलखी का बायस भी बन जाता है। यही वजह है कि मौसर गुफ्तगू के असूल सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कामयाब गुफ्तगू की जो बुनियाद है वो गैर लफ्ज़ी इजहार पर होती है। अल्फाज के बग़ैर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपकी मुस्कुराहट, आपके आँखों के तासुरात, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुनने वालों पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। इसी तरह हमदर्दी का इजहार, गुफ्तगू के दौरान कोई हमदर्दी का लफ्ज़ कह देना, हमदर्दी का इजहार चेहरे पर महसूस होना आपकी गुफ्तगू को ज़्यादा बामानी बना देता है। जब आप दूसरों के जज्बात को समझकर इनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी बात को संजीदगी से लेते हैं, बल्कि वो लोग आपके करीब भी हो जाते हैं। किसी शख्स का नाम इसके लिए सबसे मीठा लफ्ज़ होता है। जब आप किसी शख्स को, अपने सामने वाले किसी शख्स को उसके नाम लेकर मुखातिब करते हैं तो वो ख़ुद को एक ख़ास महसूस करता है। वो उसके दरमियान और आपके दरमियान एक कुर्बत पैदा होती है। वो आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनता है। इसी तरह गुफ्तगू में आवाज़ के उतार चढ़ाव, लहजे की नरमी, दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब अहम किरदार अदा करता है। एक ही जुमला मुख्तलिफ़ अंदाज में कहने से मुख्तलिफ़ मानी और मुख्तलिफ़ तासुरात बनता है। छोटों को हम मुख्तलिफ़ अंदाज से बात कर सकते हैं, बड़ों के लिए अदब के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो उनमें अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ अंदाज आपको एक ख़ास मकाम बनाने में मदद देते हैं। मौसर गुफ्तगू के लिए इको तकनीक एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप सुनने वाले की जो बात है उसको दोहराते हैं और सुनने वाला ये समझता है कि आपने उसकी बात को एक ख़ास अहमियत दी है, इसीलिए इस ख़ास बात को उसने बार बार दोहराया है। इससे गुफ्तगू में इत्मीनान पैदा होता है, कुर्बत पैदा होती है। इसी तरह कहानी सुनाने का जो फ़न है ये भी बातचीत को बहुत ज़्यादा दिलकश बना देता है, क्योंकि लोग हकीकत के मुकाबले में कहानियाँ ज़्यादा याद रखते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो आपकी बातें तो शायद भूल जाते हों, लेकिन कभी किसी दौर में कई साल पहले भी अगर आपने उनको कोई कहानी सुनाई हो, कोई मकूला सुनाया हो, उनको वो मकूला, वो कहानी याद रहती है। इसलिए अगर आप अपनी गुफ्तगू को एक कहानी के अंदाज में बयान करेंगे तो लोग आपकी बात को ज़्यादा याद रखेंगे। मज़ाह भी गुफ्तगू का एक मौसर जुज़्व है। इससे भी आपके दरमियान कुर्बत पैदा होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मज़ाह के दरमियान एतदाल रखना चाहिए। ये ना हो कि मज़ाह करते करते किसी की दिल आज़ारी हो। आजिज़ी और इनकिसारी भी एक खूबसूरत वस्फ़ है जो दूसरों को अहमियत देने और ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अपनी बात को ज़्यादा मौसर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी के अहम नुक्ते को बार बार दोहरा कर इस बात पर जोर दिया जाता है। आखिर में जज्बाती ज़हानत और सलाहियत है जो आपको बताती है कि आपने कब खामोश रहना है, कब आपने बोलना है, कब अपनी बात को 2 दफ़ा कहना है, कब अपनी बात के अल्फाज को ज़ोर देना है। ये तमाम असूल को अपनाएं तो अपनी जो गुफ्तगू है उसको दूसरों से मुमताज़ कर सकते हैं। अपनी इसी गुफ्तगू के ज़रिए दूसरों के दिलों में घर कर सकते हैं, क्योंकि गुफ्तगू ही ऐसा फ़न है जो कि आपको लोगों में नुमायाँ कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपके दिल में असर कर रही होंगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।